इस वीडियो में हम लोग स्टीरॉयड टैबलेट्स एंड स्टीरॉयड क्रीम के बारे में कुछ विशेष बात करेंगे। स्टीरॉयड टैबलेट्स और स्टीरॉयड क्रीम्स जो होती हैं उनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं यदि मरीज़ अपनी मर्ज़ी से या फिर जो क्वैक्स होते हैं उनके इंस्ट्रक्शन पे लंबे समय तक इस्तेमाल करता है। तो इन क्रीम की वजह से तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और गोलियों की वजह से भी तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस वजह से जो भी ऑथेंटिक डॉक्टर हैं वो रूटीनली इनके यूज को लेकर के प्रिकॉशन और इम्पॉर्टेंट कॉशंस के बारे में सजेस्ट करते रहे हैं। लेकिन इस जो जागरूकता फैलाई जा रही है स्टीरॉयड के यूज़ को बंद करने के लिए या फिर स्टीरॉयड क्रीम के यूज़ को बंद करने के लिए, वो जागरूकता इसलिए जगाई जा रही है कि वो आप इन दवाइयों का खुद से इस्तेमाल ना करें। जैसे कि बेटनोवेट क्रीम और पैंडम, क्वाडिडम, लोबेटजियम, इस तरह के क्रीम्स का अक्सर डॉक्टर्स ये चीज़ बताते रहते हैं कि इन क्रीम्स का इस्तेमाल खुद से ना करें। तो ऐसी कंडीशन में कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो जागरूक लोग हैं उनके अंदर इन दवाइयों को लेकर के बहुत ज़्यादा फियर आ जाता है। तो वो क्लिनिक पे आते ही पहले बोल देते हैं कि स्टीरॉयड दवाइयों का हमें, कुछ लोग जो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ज़्यादा ही जागरूक हो गए हैं तो आते ही बोल देते हैं कि डॉक्टर मुझे को स्टीरॉयड क्रीम या दवाइयाँ खाने वाली बिल्कुल मत दीजिएगा कि इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है, तो इस वजह से वो इसको मना कर देते हैं। तो एक तरह से ये समझना है कि ये क्रीम्स या दवाइयाँ ये उसी तरह से हैं जैसे लाइफ में बाकी चीज़ें होती हैं हमारी, जिसके दोनों पॉजिटिव और निगेटिव पहलू दोनों होते हैं। तो ये दवाइयाँ डॉक्टर के हाथ में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं। एक आपका एमडी डॉक्टर जो है, जो एक प्रॉपर डॉक्टर है, वो आपको न्यायसंगत तरीके से, मतलब कि जिस लेवल पे आपको इनका नुकसान न आए, जिस लेवल पे इन क्रीम्स का उपयोग करने से किसी तरह का कोई नुकसान न आए, तो उस लेवल पे यदि आप यूज़ करते हैं तो ये इसके आप फ़ायदा ले सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट से आप बच जाएंगे। तो स्टीरॉयड्स की वजह से फोबिया पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। अनावश्यक डर पैदा करना बिल्कुल ही गलत होगा। तो जो स्टीरॉयड क्रीम्स हैं यदि या मेडिसिन्स हैं वो आपका डॉक्टर सोच समझ करके ही इस्तेमाल करेगा। ये जब आपका डॉक्टर मना करता है तो हम लोग इस चीज़ को मना तब करते हैं कि लोग गांव में किसी भी झोला छाप डॉक्टर से डेक्सोना का इंजेक्शन लगवा रहे हैं, सालों से लगवा रहे हैं, बेटनोवेट क्रीम लेकर के खुद से ही अब्यूज़ किए जा रहे हैं, तो इस वजह से मना किया जाता है। यदि स्टीरॉयड थोड़े समय के लिए सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये बहुत सारी बीमारी में जादुई मैजिकल क्योर पैदा करती है और कई सारी बीमारियों में तो ये ही एकमात्र थेरेपी होती है और जान भी बचाने वाली थेरेपी होती है। अभी जैसे कोविड की वेव आई थी, तो कोविड वेव में एकमात्र दवाई जिसकी यूज बिल्कुल ऑथेंटिक पाया गया था और जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई थी वो स्टीरॉयड दवाई ही थी। तो वहाँ पर स्टीरॉयड आपकी लाइफ सेविंग मेडिसिन थी। तो ये चीज़ ध्यान देना है। और स्टीरॉयड्स के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, जैसे कुछ माइल्ड पोटेंसी के स्टीरॉयड होते हैं, कुछ मॉडरेट पोटेंसी के स्टीरॉयड होते हैं, कुछ स्ट्रांग पोटेंसी के स्टीरॉयड्स होते हैं। तो ये दोनों चीज़ खाने वाली और लगाने वाली स्टीरॉयड दोनों के लिए लागू होता है। तो आपके केस को देखते हुए, जैसे किसी को बेल्स पैल्सी है, किसी को बेल्स पैल्सी मतलब कि चेहरे का आधा हिस्सा पर मांसपेशियां काम करना बंद कर दी, तो उस कंडीशन में आपको मॉडरेट पोटेंसी का स्टीरॉयड इवन ज़्यादा डोज में भी आपका डॉक्टर दे सकता है और उसको देते समय आपका डॉक्टर साइड इफ़ेक्ट की मॉनिटरिंग करेगा। इसी तरह कुछ जानलेवा बीमारियां हैं जैसे पेम्फिगस है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है। ऐसी बीमारियों में भी शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड भी, तेज से तेज स्टीरॉयड भी इंजेक्शन फॉर्म में दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जान बचाने की बात आ जाती है। कुछ बीमारियों में बहुत ही लो डोज, स्मॉल डोज में स्टीरॉयड इस्तेमाल की जाती हैं और उन्हें थोड़े समय के लिए यूज़ की जाती हैं।
जैसे विटिलाइगो में स्टीरॉयड की टैबलेट दी जाती हैं, लेकिन अधिकांश केसेस में वीकली या ट्वाइस वीकली, सप्ताह में 2 बार दी जाती हैं। वहीं पर कभी बहुत ही तेज़ी से विटिलाइगो की बीमारी बढ़ रही हो, बहुत ही तेज़ी से बीमारी बढ़ रही हो, तो थोड़े समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए आपका डॉक्टर ओरल स्टीरॉयड टैपरिंग डोज में, मतलब तेज़ी से कम करते हुए कुछ समय के लिए दे सकता है। तो स्टीरॉयड जो है एक तरह से ये समझें कि दोधारी तलवार की तरह से है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे बिजली है, तो बिजली का हम सही तरह से यदि उपयोग करें तो रोशनी दे रही है, एसी चल रही है, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, तो हमारे जीवन की तमाम चीज़ें आसानी से हो रही हैं। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिसिटी के प्लग में हाथ डाल दें तो क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि जान भी ले सकती है। आप जो 11,000 जो बड़े पोल हैं उस पर चढ़ करके उसको अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया तो आपके हाथ जल जाएगा, आपकी बॉडी जल जाएगी, आपकी डेथ भी काफ़ी लोगों में हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिशियन यदि उसको हैंडल कर रहा है, प्रिकॉशन के साथ ही हैंडल कर रहा है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आप प्रॉपर स्विच यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आज पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए वरदान साबित हो गई है। तो उसी तरह से स्टीरॉयड जो टैबलेट्स हैं या क्रीम्स हैं, एक ऑथेंटिक जेन्युइन डॉक्टर के हाथों में एक मैजिकल दवाई, जादुई दवाई साबित हो सकती है। लेकिन वहीं पर यदि क्वैक्स के थ्रू वो जाए या मरीज़ खुद सेल्फ मेडिकेट करे, तो उस कंडीशन में वो जहर का काम कर सकती है, हड्डियों पर असर कर सकती है, डायबिटीज़ पैदा कर सकती है, हाइपरटेंशन पैदा कर सकती है, आपके शरीर में सूजन पैदा कर सकती है, मोटापा ला सकती है, साइड इफ़ेक्ट, तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। तो जब भी स्टीरॉयड दिया जाए तो स्टीरॉयड का उपयोग एक ऑथेंटिक एमडी डॉक्टर के सलाह में ही करें और किसी भी साधारण व्यक्ति या क्वैक्स की सलाह में स्टीरॉयड दवाइयों का उपयोग न करें। और जब भी आपका एमडी डॉक्टर या फिजिशियन देता है तो उस समय अनावश्यक तरीके से आप डरें न, आप अपने डर को जाहिर कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। एक सतर्क रहना, जागरूक रहना एक अच्छे नागरिक का उदाहरण है। लेकिन अननेसेसरी फियर पैदा करना आपके ट्रीटमेंट को हैम्पर करेगा, आपके इलाज को लंबा कर सकता है। जैसे आप ये बोल देंगे कि मुझे स्टीरॉयड बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएं और वो दवाइयाँ उतनी कारगर ना हों, तो आपका ही इलाज में नुकसान हो सकता है। तो अंतिम लाइन के तौर पर ये कहना न्यायसंगत होगा कि स्टीरॉयड टैबलेट्स या क्रीम्स का उपयोग केवल डॉक्टर की बताए हुए निर्देश पे, बताए हुए टाइम पीरियड पे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम स्टीरॉयड क्रीम्स को थोड़े समय के लिए बोलते हैं और मरीज फॉलोअप में न आकर के उसी क्रीम को या उसी गोली को लंबे समय तक उपयोग करते रहते हैं और साइड इफेक्ट आने पर बाद में बोलते हैं कि आपने ही प्रिस्क्राइब किया था। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि स्टीरॉयड गोली या क्रीम्स को कुछ समय तक इस्तेमाल किया जाए तो उस कंडीशन में वो फायदेमंद साबित हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक उपयोग किया जाए तो उनका नुकसान भी आ सकता है। कुछ माइल्डर स्टीरॉयड हैं जिन्हें ज़्यादा लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, कुछ मॉडरेट ग्रेड का है तो वो उनसे कम समय के लिए इस्तेमाल होगा। स्ट्रांग स्टीरॉयड्स जो भी होंगे वो बहुत ही थोड़े समय के लिए उपयोग किया जाएगा। तो स्टीरॉयड को सावधानी से उपयोग करें तो एक अच्छी मेडिसिन है, गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। थैंक यू।